नमस्कार दोस्तों। ब्रज क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जो क्लासरूम में टेस्ट लिया था सेकंड वाला, उस टेस्ट का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। जीके के पार्ट का दूसरा जो टेस्ट लिया था उसका आज सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो क्लास है आपके लिए एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, और आप ये लगा लो कि प्रश्न इसी क्लास में से आने वाले हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में अफीम उत्पादक जिले कौन से हैं? यानी राजस्थान में ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ पर अफीम का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है चित्तौड़, ऑप्शन नंबर बी में है बारा, ऑप्शन नंबर सी में है आपका झालावाड़, और ऑप्शन नंबर डी में ये सब है। तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि चित्तौड़, बारा और झालावाड़ तीनों ही जिले ऐसे हैं जहाँ पर अफीम की खेती की जाती है। राजस्थान में राजस्थान में अफीम की खेती के लिए ये तीनों ही जिले प्रसिद्ध हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। आज का दूसरा क्वेश्चन है, काजरी कहाँ पर स्थित है? काजरी जो है दोस्तों वो जोधपुर में स्थित है। काजरी जोधपुर में स्थित है। और काजरी के बाद में एक और है आफरी, आफरी भी जोधपुर में स्थित है। काजरी और आफरी दोनों कृषि से संबंधित संस्थान है, और दोनों कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अन्न का कटोरा कहलाता है। तो अन्न का कटोरा ऑप्शन नंबर ए में है अलवर, ऑप्शन नंबर बी में सवाई माधोपुर, सी में श्रीगंगानगर, डी में कोटा। तो श्रीगंगानगर जो है वो कहलाता है अन्न का कटोरा। यानी सबसे ज्यादा अन्न उत्पादन कहाँ पर होता है? श्रीगंगानगर में होता है। इसलिए श्रीगंगानगर को कहते हैं हम लोग अन्न का कटोरा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नई वन नीति की घोषणा कब हुई थी? तो राजस्थान में नई वन नीति जो अभी घोषणा हुई है नई वन नीति की, वो ये 2023 में। राजस्थान में नई वन नीति घोषणा कब हुई है? 2023 में। और वन नीति घोषित करने वाला राजस्थान जो है देश का प्रथम राज्य था। वन नीति घोषित करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य था। और राजस्थान ने जो प्रथम वन नीति थी वो 2010 में घोषित की थी। यानी राजस्थान वन नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य था। राजस्थान ने वन नीति 2010 में घोषित की थी, और नई वन नीति जो है राजस्थान ने वो 2023 में घोषित की है। अगला क्वेश्चन है, उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य है भैया जी जो प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए में सीता माता अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर बी में दर्रा, ऑप्शन नंबर सी में सरिस्का, और ऑप्शन नंबर डी में केवलादेव अभ्यारण्य। तो मैं आप लोगों के लिए बता दूं, उड़न गिलहरी के लिए सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में पाया जाता है, और सीता माता अभ्यारण्य जो है उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरी जो है महुआ के वृक्ष पर पाई जाती है। अब मैं बात करूं केवलादेव अभ्यारण्य की। केवलादेव अभ्यारण्य जो है वो भरतपुर में पाया जाता है। केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर में पाया जाता है, और यहाँ पर एक प्रसिद्ध घास पाई जाती है, उस घास का नाम है खस घास। केवलादेव में खस घास पाई जाती है, और खस घास से इत्र बनाया जाता है। केवलादेव अभ्यारण्य में एक पक्षी पाया जाता है, उसे कहते हैं साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन या सारस। साइबेरियन क्रेन के लिए केवलादेव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। और केवलादेव अभ्यारण्य कहाँ पर पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। इस अभ्यारण्य में प्रसिद्ध घास खस घास पाई जाती है, जिससे इत्र बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग स्थापित किया गया। यानी राजस्थान में जो चीनी उद्योग है सबसे पहले कहाँ पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में चित्तौड़, ऑप्शन नंबर बी में भोपाल सागर, ऑप्शन नंबर सी में उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी में सीकर। तो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। यहाँ पर राज्य में प्रथम चीनी उद्योग की स्थापना की गई थी 1932 ईस्वी में। 1932 में राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग की स्थापना किया गया था भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। ठीक है दोस्तों, वस्त्र निर्यातक शहर के नाम से जाना जाता है। यानी राजस्थान का ऐसा शहर जहां पर सबसे ज्यादा वस्त्र निर्यातक किए जाते हैं। तो इसका उत्तर है भीलवाड़ा जिला। भीलवाड़ा जिले को वस्त्र निर्यातक शहर के नाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। भीलवाड़ा को मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और नवीन मैनचेस्टर की मैं अगर बात करूं तो नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है भिवाड़ी अलवर। नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भिवाड़ी अलवर को। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। और बीकानेर में जो है ये पुस्तक कला के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है। पुस्तक कला, पुस्तक कला के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान की मरुगंगा, राजस्थान की मरुगंगा किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन नंबर बी है बीसलपुर परियोजना, ऑप्शन नंबर सी है चंबल नदी, ऑप्शन नंबर डी है बनास नदी। इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान के मरुस्थल में प्रभावित होती है और इसलिए इसको राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है, इंदिरा गांधी नहर को। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? यानी राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? देखो एक तो होता है मनोनीत मुख्यमंत्री, एक होता है निर्वाचित मुख्यमंत्री। अगर पूछे प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री तो वो तो है हीरालाल शास्त्री। प्रथम मनोनीत पूछे तो हीरालाल शास्त्री, और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछे तो वही टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल जो है प्रथम मुख्यमंत्री हैं, निर्वाचित प्रथम मुख्यमंत्री हैं, और ये महवा दौसा के रहने वाले हैं। महुआ दौसा के रहने वाले हैं कौन? टीकाराम पालीवाल जी। ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। और प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री पूछे तो हीरालाल शास्त्री। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री पूछे तो मोहनलाल सुखाड़िया। देखो अगला क्वेश्चन है, मयूर ध्वज किस दुर्ग को कहा जाता है? मयूर ध्वज किस दुर्ग को कहा जाता है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर को मयूर ध्वज दुर्ग कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर को मयूर ध्वज दुर्ग कहा जाता है। ठीक है। लोहागढ़ दुर्ग जो है वो भरतपुर जिले में स्थित है। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? भरतपुर जिले में। ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़ में है। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। भटनेर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है और घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर निर्मित है। किस पहाड़ी पर? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर जिस दुर्ग का निर्माण किया गया है मेहरानगढ़ दुर्ग का, और ये दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। ढोला मारू किस चित्र शैली में निर्मित है? ढोला मारू जो है वो किस चित्र शैली में निर्मित है? तो ढोला मारू जो है वो जोधपुर चित्र शैली में निर्मित है। ढोला मारू जोधपुर चित्र शैली में निर्मित है। किशनगढ़ की एक प्रसिद्ध चित्र शैली है वो है बनी ठनी। ये भी हमारे पहले या तीसरे एग्जाम में आया हुआ है कि किशनगढ़ के लिए जो कौन सी चित्र शैली यहाँ की प्रसिद्ध है, तो बनी ठनी चित्र शैली जो है किशनगढ़ की प्रसिद्ध है। बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है, यानी कि बेणेश्वर मेले का आयोजन किस जगह पर होता है या किस जिले में होता है? ऑप्शन नंबर ए है डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर बी जालोर, ऑप्शन नंबर सी है नागौर, ऑप्शन नंबर डी है तो बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है डूंगरपुर में। कहाँ पर होता है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बना हुआ है। उस त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर धाम में बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है। यहाँ पर एक शिवलिंग स्थित है, उस शिवलिंग को कहते हैं बेणेश्वर महादेव शिवलिंग। यहाँ पर एक शिवलिंग स्थित है, उस शिवलिंग को कहते हैं बेणेश्वर महादेव शिवलिंग। ठीक है। तो यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, एक है माही, एक नदी है सोम और एक नदी है जाखम। तो माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर, त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर धाम स्थित है। वहां पर बेणेश्वर मेला लगता है और ये कहां पर लगता है? डूंगरपुर जिले में। फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले संत थे, यानी फतेहपुर सीकरी में ऐसे कौन से संत थे जो कि अकबर से मिले थे? ऑप्शन नंबर ए है कबीर, ऑप्शन नंबर बी गुरु नानक, ऑप्शन नंबर सी दादू दयाल, ऑप्शन नंबर डी निम्बार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दादू दयाल। संत दादू दयाल जो थे उन्होंने अकबर से भेंट की थी। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन है, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो जाम्बोजी जो है बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। जाम्बोजी ने बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। बिश्नोई संप्रदाय के 29 नियम थे, यानी 20+9 नियम थे, इसलिए ये कहलाए बिश्नोई। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संत जाम्बोजी बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। संत जसनाथ जी जो हैं वो जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। संत जसनाथ जी कौन से संप्रदाय के हैं? जसनाथी संप्रदाय के। और जसनाथी संप्रदाय का एक प्रसिद्ध नृत्य है, उस नृत्य का नाम है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य जो है वो कतियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कतियासर बीकानेर का।
अग्नि नृत्य करते समय इस तरह से अग्नि जला ली जाती है और उन धधकते हुए अंगारों पर लोग क्या करते हैं, नृत्य करते हैं और फतेह फतेह रणघोष करते हैं। ठीक है। लोक देवता तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो लोक देवता तेजा जी का जन्म हुआ था खडनाल नागौर में। लोक देवता तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? खडनाल नागौर में हुआ था लोक देवता तेजा जी का जन्म। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत सरकार की ओर से घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति है। भारत सरकार की ओर से घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति है। तो सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति कहा जाता है। सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति कहा जाता है। सहरिया जनजाति की जो सर्वाधिक संख्या है, सहरिया जनजाति की सर्वाधिक संख्या जो है वो है 12 जिले में। कहां पर है? 12 जिले में सहरिया जनजाति की सर्वाधिक संख्या है। तिमणिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो तिमणिया आभूषण पहना जाता है गले में। तिमणिया आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। कांच पर हरे रंग की मीनाकारी है। कांच पर हरे रंग की मीनाकारी को हम लोग कहते हैं थेवा कला, और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। कांच पर हरे रंग की मीनाकारी क्या कहलाती है? थेवा कला कहलाती है, और ये प्रसिद्ध है कहाँ की? प्रतापगढ़ की। उस्ता कला में अभी बता चुका हूँ। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अकोला चित्रकला जो अकोला चित्रकला नहीं है, अकोला हस्तकला है। अकोला हस्तकला जो है ये चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ की। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है उस्ता कला। थेवा कला कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है। थेवा कला प्रतापगढ़ की है। एक कला पिछवैया, पिछवैया कहाँ की प्रसिद्ध है? राजसमंद की। पिछवैया राजसमंद की प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ पर रखा हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र रखा हुआ है सिटी पैलेस जयपुर के अंदर। सिटी पैलेस या चंद्रमहल जयपुर के अंदर विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र रखा हुआ है। और अभी मैंने बताया था भीलवाड़ा को वस्त्र निर्यातक शहर कहते हैं, और राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। वंश भास्कर के रचयिता हैं, वंश भास्कर के रचयिता हैं सूर्यमल मिश्र। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण। यानी वंश भास्कर एक पुस्तक है, और वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई है। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतें थी, यानी सन 1947 से पहले, सन 1947 से जस्ट पहले राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो राजस्थान में रियासतें थी उस समय 19 रियासतें थी। राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी स्वतंत्रता से पहले राजस्थान। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 21 क्वेश्चन जो हैं वो कवर किए हैं, 21 क्वेश्चन। और इसी तरह की वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।